हेलो बच्चा, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मतलब में। आज हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति इकाई 1। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम जो है प्राकृतिक संख्या कहते थे। पहले ये हमारे 1 से शुरू होकर 9 तक ही जाती थी। तो जो है आर्यभट्ट ने हमें जो है 0 दिया, जिसकी वजह से संख्या अब 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अनंत का साइन देखिए, 9 के बराबर में आपको जो संख्या जो 8 की तरह दिख रहा है उल्टा 8, वो हमारी जो है अनंत का साइन होता है। तो 1 से शुरू होकर जो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। आप जो है कॉपी पेंसिल तैयार रखिएगा और ये जो है डेफिनेशन लिखते हैं उसे भी लिखते रहिएगा। तो चलते हैं हम 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या या संख्याओं को जो है संख्या को हम जो है क्या कहते हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखिएगा। 1 से 9 तक जाती थी पहले संख्या और फिर अनंत का साइन आया, जो आर्यभट्ट ने हमें 0 दिया। फिर 1 शुरू होकर अनंत तक संख्या जाने लगी। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलते हैं हम पूर्ण संख्या की तरफ। तो चलते हैं हम। तो इसमें है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से जो है अनंत तक। अनंत का साइन देखिए कुछ इस प्रकार का होता है और हम अनंत को इस प्रकार से लिखते हैं, उल्टा 8 होता है। ये अनंत का साइन यही होता है। तो 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। तो 0 से शुरू होकर जो है हमारी संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को अनंत तक जाने वाली संख्याओं को अनंत का साइन आप हमेशा याद रखिएगा। ये जो है आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि अनंत का साइन ये होता है। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो चलते हैं हम। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम पूर्णांक की तरफ। तो इसे हम इंग्लिश में जो है इंटेजर्स भी कहते हैं। तो चलते हैं हम पूर्णांक की तरफ। जो है हमारा जो है देखते हैं पूर्णांक संख्या में आपने पहले पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, ऋणात्मक। इसमें 2 प्रकार के जो है वो होते हैं संख्या। एक होती है ऋणात्मक यानी -1, एक होती है धनात्मक यानी ऋणात्मक हम किसे कहते हैं, माइनस वाली संख्याओं को हम ऋणात्मक कहते हैं और धनात्मक किसे कहते हैं, हम प्लस वाली संख्याओं को धनात्मक कहते हैं। धनात्मक में हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए प्लस लगाया है। तो चलते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वह संख्या या वह संख्याएँ या वह संख्या जिसमें, आप कैसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठिएगा और इसकी डेफिनेशन लिखते रहिए। वह संख्या जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार के, ऋणात्मक का आपको पता है माइनस वाली और धनात्मक यानी प्लस वाली संख्याएं, दोनों तरह की संख्याएं जो है प्राप्त होती हैं, क्या कहते हैं, हम उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक भी समझने आ गया होगा। अगर आपको ना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें लिख दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम दूसरी वीडियो में यही आपको बता देंगे। तो हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक में 2 प्रकार की संख्या होती है, ऋणात्मक माइनस वाली, धनात्मक प्लस वाली। वह संख्या जिसमें ऋणात्मक और तथा धनात्मक दोनों तरह की संख्या होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो चलते हैं हम भाज्य संख्या की तरफ। तो चलते हैं। भाज्य संख्या हमारी वह होती है जो है 2 से पूरी कट जाती है। जैसे हमारा 4 हो गया, 2 हो गया। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो 2 से पूरी तरह विभाजित भी लिख सकते हैं, विभाजित यानी कट जानी, या फिर भाज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है।
तो 2 से पूरी तरह भाज्य यानी कटने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से पूरी तरह कटने वाली संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगी, आई होप। तो चलते हैं हम अभाज्य संख्या की तरफ। तो हम भाज्य यानी पूरी तरह कटने वाली संख्या, भाज्य यानी कटने वाली संख्या को हम जो है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, तो जो के पार में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 16 भी आता है, 14 भी आता है, और जो है बाकी संख्या आते हैं। तो चलते हैं हम अभाज्य संख्या की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं अभाज्य संख्या की तरफ। तो चलिए हम अभाज्य संख्या करते हैं अब। तो ऐसी संख्याएं यानी जैसा हम अपनी भाषा में लिखें, तो जो 2 से ना कटने यानी पूरी तरह जो अभाज्य संख्या, आपको भाज्य या भाज्य में थोड़ी गड़बड़ लगी तो इस वजह से पूरी तरह जो है हम ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 2 से पूरी तरह ना कटने वाली, ठीक है। तो आप करने वाली मतलब समझिएगा, ये लिखा है कटने वाली संख्या को। तो यहाँ पे फिर हम एक और बार दोहरा लेते हैं डेफिनेशन को। 2 से पूरी तरह ना कटने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 3, तो 3 जो है हमारे 2 के पहाड़ में नहीं आता है, या फिर 2 से नहीं है जो है पूरा कट रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और जो है बाकी होगा। तो चलते हैं हम अपरिमेय संख्या की तरफ। आए हो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपरिमेय संख्या की तरफ। तो हम पहले से देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। जो संख्या अपनी भाषा में लिखेगा, जो संख्या रूट में, ठीक है, जो संख्या रूट में होती है उसे हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हो गए √3, √16 और जो है बाकी। और इसमें एक और होता है जो संख्या जिसके हर जो है 0 होता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में हमारे ये होता है जो हर जो है हमारा कभी 0 नहीं होता है। तो देखते हैं हम 6/0 जो है इसके हर में जो है हमारा 0 आ रहा है, यानी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो हमारी परिमेय संख्या इसको उल्टा ही होती है, ठीक है। तो चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। तो हम देखते हैं बट्टे के रूप में या बट्टे में होने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बट्टे के रूप में होने वाली जो है संख्या को या संख्याओं को जो है परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारे इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो पहले हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एक और बार दोहरा लेते हैं। बट्टे के रूप में होने वाली संख्याओं को जो है परिमेय संख्या कहते हैं। तो फॉर्मूला जो है हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जल्दी फटाफट देख लेते हैं। P/Q और Q ≠ 0। तो P और Q जो है हमारा हर है, P हमारा अंश है, यानी Q ≠ 0 जो हमने पहले बताया है, यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 6/0 हो गया, 0/9 हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि अंश में 0 है, हर में 0 नहीं है, यानी हमारे यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखते हैं हम एक और। तो जैसे 3 है, तो क्या 3 हमारा परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसे हम 1 मान लेते हैं। तो चलते हैं हम सम संख्या की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो एक और बार देख लीजिएगा। तो फिर चलते हैं हम सम संख्या की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो सम संख्या में हम देखते हैं 2 से जो है हमारा 2, 4, 6, 8, यानी ये भी भाज्य संख्या की तरह होती है। 2 से कटने वाली संख्याओं को, यानी जो 2 के पहाड़ में संख्या आती है, उन्हें हम जो है सम संख्या कहते हैं। तो बस इसकी बहुत ही थोड़ी सी है, ये अनंत तक नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जो है हम पहचान नहीं सकते कि जो है लास्ट संख्या हमारी सम में होगी या विषम में होगी। तो चलते हैं विषम संख्या की तरफ। तो इसका जो है उल्टा ही हमारा विषम संख्या होती है, यानी 3, 6, 9, 12 और इत्यादि जो है हमारा अनंत तक नहीं जाता है। जैसे 3, 6, 9, 12 जो 2 से नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये अनंत तक नहीं जाती है, जैसे कि हमने पहले ही इसका उपाय बताया है कि जो 2 से
करते हो हम सैमसंग क्या कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आप बता दीजिएगा हमें कमेंट में आपको क्या समझ में नहीं आया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।